अस्सलाम वालेकुम। कुछ दिन पहले मैंने अपने क्लाइंट को एच पेलोरी की का डाइट प्लान बना के दिया, तो मेरे ज़हन में ये बात आई कि बहुत सारे लोग जो हैं वो इससे स्ट्रगल कर रहे हैं, इस बीमारी से लड़ाई कर रहे हैं, तो क्यों ना एक अवेयरनेस की वीडियो बनाई जाए जो कि सबके लिए बहुत बेनिफिशियल हो, फ़ायदेमंद हो। एच पाइलोरी जो है ये बेसिकली एक ऐसा बैक्टीरिया है जो कि आपके मैदे के अंदर ज़िंदा रहता है, आपके मैदे का बैक्टीरिया है और स्टमक की जो लाइनिंग है ये उसको मुतासिर करता है। ना सिर्फ ये कि उसको मुतासिर करता है बल्कि अगर ये फैल जाए तो ये आहिस्ता-आहिस्ता आपकी जो छोटी आंतें हैं उसके इब्तदाई हिस्से तक ये पहुँच जाता है, उसको भी डैमेज कर देता है। 50% से ज़्यादा लोगों में ये आम तौर पे मौजूद होता है, ख़ास तौर पे ये शुरू ही बचपन से होता है। लेकिन इसके सिम्पटम्स जो हैं ये इंतहाई खामोश होते हैं और ये खामोशी से पड़ा रहता है, ये किसी को अब बहुत ज़्यादा तकलीफ नहीं देता। लेकिन 75 प्लस केसेस में रिपोर्ट हुआ है कि ये आपके स्टमक के अंदर ये बैक्टीरिया जो है एच पाइलोरी ये मौजूद होता है। ये आपके लिए उस वक्त तकलीफ का बायस बनना शुरू होता है जब आहिस्ता-आहिस्ता ये एक एंजाइम रिलीज करना शुरू करता है जिसको यूरीज कहते हैं। तो ये एंजाइम क्या करता है, ये यूरिया को अमोनिया के अंदर बदलना शुरू कर देता है और अमोनिया आपको अच्छी तरह पता है कि ये अमोनिया जो है इस बैक्टीरिया के लिए बहुत ही ज्यादा फ्रेंडली एक माहौल देता है, इसको मल्टीप्लाई करता है और ये बैक्टीरिया जो है जब ये इसकी ग्रोथ ज्यादा हो जाती है तो ये आहिस्ता आहिस्ता आपकी जो स्टमक है उसकी बाफतों को खाना शुरू कर देता है और इस तरह से वहां पे या तो जख्म बन जाते हैं या फिर वहां बाकायदा सुराख बनना शुरू हो जाते हैं। ये सूरत संगीन कैसे होती है, इसकी कॉजेज क्या है? इसकी तीन बहुत सिंपल सी वजूहात हैं और पहली वजह क्या है कि आपने किसी ऐसी जगह का पानी पिया है जो कि जिसके अंदर ये बैक्टीरिया मौजूद था। दूसरा ये कि आपने कहीं से अनहाइजेनिक खाना खाया है, गैर मेयारी जो है वो आपने खाना खा लिया है और तीसरे नंबर पे आपका किसी के साथ फिजिकल ऐसा रिलेशन हुआ है जिसकी वजह से स्लाविया के जरिए या थूक के जरिए जो है वो आप तक मुंतकिल हो गया है। ये बैक्टीरिया जैसे ही आपके स्टमक के अंदर ज्यादा तंग करना शुरू करता है तो आपके कुछ कुछ ये सिम्टम्स देना शुरू करता है। अगरचे मैंने आपको बताया कि 50 प्लस केसेस में ये सिम्टम्स नहीं देता, लेकिन जब ये सिम्टम्स देता है तो इसके सिम्टम्स क्या होते हैं कि जाहिर आपका जो स्टमक है उसके अंदर एक आपको हल्की सी दर्द महसूस होती है और ये ऐसी दर्द होती है जो कि खत्म नहीं होती, मुस्तकिल आपको दर्द महसूस होती है और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये दर्द आपको उस वक्त ज्यादा महसूस होती है जब आपका पेट खाली हो और इसलिए ऐसे लोग जो हैं वो बहुत देर तक अपना पेट खाली नहीं रख पाते, उन्हें कुछ ना कुछ वो अपने साथ कुछ चीज रखते हैं खाने के लिए। तो खाना खाने के 2 से 3 घंटे के बाद जब आपका पेट खाली होना शुरू होता है ये तकलीफ बढ़ना शुरू हो जाती है और इसके साथ क्या होता है कि आपको कुछ लोगों के अंदर ये भी होता है कि बहुत ज़्यादा उनको गैस होती है, ब्लोटिंग होती है, जिसकी वजह से उनको यानी पानी-पानी सा महसूस होता है पेट में, जिसकी वजह से जो उनकी भूख है वो भी खत्म होना शुरू हो जाती है। ये सारे सिम्पटम्स और ये सारी कॉजेज़ देखने के बाद मैं आपको बताती हूँ इसका सिंपल सा ट्रीटमेंट क्या है और अगर आपको बहुत सीवियर किस्म की सूरत-ए-हाल ना हो तो आप अपनी डाइट और इस ट्रीटमेंट के ज़रिए इसको 7 दिन के अंदर रिकवर कर सकते हैं। इसका सबसे ज़्यादा जो अच्छा ट्रीटमेंट है जो कि जिसका मुझे अब तक 100% रिज़ल्ट आया है और वो क्या ट्रीटमेंट है कि आपने कैबेज यानी कि जो बंद गोभी होती है उसको उसका जूस आपने निकालना है 120 से 150 ml के करीब और रोज़ाना दिन में आपने वो उसको कंज़्यूम करना है, उसको पीना है। दूसरे नंबर पे आपके पास क्रैनबेरी का जूस आता है, क्रैनबेरी का जूस इसके लिए बहुत अच्छा है। इसके बाद आपके प्रोबायोटिक्स आते हैं क्योंकि उसके अंदर ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं जो कि एक आपको इम्यून शील्ड दे देते हैं, आपके स्टमक को हिफाजती तहवील में ले लेते हैं, जिसकी वजह से ये जो बैक्टीरिया है इसके मुज़र असरात कम होना शुरू हो जाते हैं। अपनी सेहत का बहुत सारा ख्याल रखें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नई मालूमात के साथ अगली वीडियो में फिर से हाजिर होती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।